यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में OH क्या है क्वेश्चन OH के बाद OH वोल्टेज कितने किलो वोल्ट से कम होने पर VCV ट्रिप हो जाता है, कम हो जाएगा तो VCV हमारा ट्रिप हो जाएगा। OH वोल्टेज कितने वोल्ट से अधिक होने पर VCV ट्रिप हो जाएगा, तो OH वोल्टेज अगर 30 kV से अधिक हो जाता है तो VCV हमारा ट्रिप हो जाता है। WAG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर के 360 एम्पीयर करंट लेने पर कौन सी रिले VCV को ट्रिप कर देती है, तो मेन ट्रांसफार्मर अगर 360 एम्पीयर हो गया है WAG9 के अंदर तो OCR 78 रिले VCV को ट्रिप कर देती है अगर 360 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ले लेता है, और 325 एम्पीयर हो तो QLN। OH वोल्टेज 30 किलो वोल्ट से अधिक होने पर कौन सी रिले के द्वारा VCV ट्रिप होगा, तो OH वोल्टेज 30 किलो वोल्ट से अधिक हो गया है, इसका मतलब MBR 86 रिले के द्वारा VCV ट्रिप हो जाएगा। OH वोल्टेज 17.5 किलो वोल्ट से कम होने पर कौन सी रिले के द्वारा VCV ट्रिप होगा, अगर 17.5 से कम हो गया है तो भी MBR 86 रिले की वजह से ये ट्रिप हो जाएगा। सर्ज अरेस्टर लोको के रूप पर रूप लाइन से जुड़ा हुआ है, सर्ज अरेस्टर लोको रूप पर रूप लाइन से जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं सर्ज अरेस्टर है ET1 सर्ज अरेस्टर है, ये लोको रूप पर रूप लाइन से जुड़ा हुआ है। SR12 को आइसोलेट करने के लिए किस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, तो SR12 को आइसोलेट करने के लिए हम बोगी को आइसोलेट करने के लिए 154 स्विच है। WAG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए कौन सी रिले लगी है, मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट सुरक्षा के लिए OCR 78 लगी है, OCR 78 रिले। तो WAG9 लोको में मेन ट्रांसफार्मर की ओवर करंट से सुरक्षा के लिए OCR 78 रिले लगी है। ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 का स्पीड सेंसर खराब होने पर सर्किट ब्रेकर से बोगी 1 आइसोलेट करना चाहिए, तो कौन से सर्किट ब्रेकर से बोगी 1 आइसोलेट करना चाहिए, जब ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 का स्पीड सेंसर खराब हो गया है तो सर्किट ब्रेकर हमारे पास 127.1/2 इस सर्किट ब्रेकर से बोगी 1 को आइसोलेट करना चाहिए। ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 का स्पीड सेंसर खराब होने पर कौन से सर्किट ब्रेकर से बोगी 2 को आइसोलेट करना चाहिए, तो बोगी 2 को आइसोलेट करना है तो भी हम सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे 127.1/2। फिर न्यूमेटिक पैनल पर कॉक खुले रहने पर VCV क्लोज होगा, तो न्यूमेटिक पैनल पर कौन से कॉक खुले रहना चाहिए ताकि VCV क्लोज हो सके, तो यहाँ पर हमें VCV कॉक है वो खुले रहने चाहिए, VCV कॉक खुले रहने पर VCV क्लोज होगा। सर्ज अरेस्टर मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है वो है ET2 सर्ज अरेस्टर, तो ET2 सर्ज अरेस्टर है, ये मेन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। हैंडल के द्वारा मेन ट्रांसफार्मर रूफ लाइन अर्थ हो जाता है, कौन सा हैंडल है वो HM हैंडल है, जिसके द्वारा रूफ लाइन और मेन ट्रांसफार्मर अर्थ हो जाता है। WAG9 लोको में ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को किस से सप्लाई मिलती है, तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2, 3 को किससे सप्लाई मिलती है, तो यह SR1 से सप्लाई मिलती है, ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को SR1 से सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट हम देखें WAG9 लोको में ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 को किससे सप्लाई मिलती है, तो 4, 5, 6 को ट्रैक्शन नंबर कन्वर्टर 2 होगा तो SR2 से सप्लाई मिलेगी। 3 फेज लोको में होम हैंडल ऑपरेट करने के लिए कौन सी चाबी लगाते हैं, तो IG38 चाबी लगाते हैं 3 फेज लोको में होम हैंडल को ऑपरेट करने के लिए IG38 की चाबी लगाते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होने पर VCV ओपन होगा, ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान 84 डिग्री सेल्सियस होने पर VCV ओपन होता है। 3 फेज लोको में हाई वोल्ट लो वोल्ट से सुरक्षा करने के लिए कौन सी रिले लगी है, 3 फेज लोको में हाई वोल्ट लो वोल्ट से सुरक्षा के लिए MBR 86 रिले लगी हुई है, MBR 86। OH चले जाने पर किस रिले के डीएनराइज होने के कारण VCV ट्रिप होगा, अगर OH चली गई है
तो MBR86 के डी एनर्जाइज होने से BCB ट्रिप होगा। तो MBR86 के डी एनर्जाइज होने के कारण BCB ट्रिप होगा। हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट होने पर गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे सीमित होती है। तो हार्मोनिक फिल्टर अगर आइसोलेट हो गया तो गाड़ी की गति 40 kmph प्रति घंटे सीमित हो जाती है। SR1-2 के तेल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होने पर ट्रैक्टिव एफर्ट 0 होता है। तो SR1 और 2 है, दोनों कम से किसी का भी तापमान अगर 66 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो ट्रैक्टिव एफर्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि सिंगल फेज ऑक्सिलरी को सप्लाई देने के लिए HV1 पैनल में सिंगल फेज ऑक्सिलरी को सप्लाई देने के लिए यहाँ पर HV1 पैनल के नीचे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। WAG9 लोगों में कुल कितनी ऑक्सिलरी 415 वोल्ट 3 फेज AC से कार्य करती हैं। तो कुल यहाँ पर 12 ऑक्सिलरी हैं जो कि 415 वोल्ट 3 फेज AC 3 फेज इन WAG9 लोगों के अंदर कार्य करती है। CV कौन सा सर्किट ब्रेकर ट्रिप रहने पर CH/VSC आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। तो वो है हमारा CHV बैटरी चार्जर का सर्किट ब्रेकर 110। तो 110 सर्किट ब्रेकर है, ट्रिप रहने पर CH/VSC आउटपुट सप्लाई नहीं मिलेगी। FCB 100 बार बार ट्रिप होने पर ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर को आइसोलेट करके देखना चाहिए। अगर MCB 100 बार बार ट्रिप हो रहा है तो हमें यहाँ पर ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 3 इसको आइसोलेट करके देखना चाहिए। ट्रैक्शन नहीं है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 को आइसोलेट करके देना चाहिए। अगर MCB 100 बार बार ट्रिप हो रहा है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 को आइसोलेट करके देखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, WAG9 लोगों में 415 वोल्ट सिंगल फेज से चलने वाली कुछ ऑक्सिलरी कितनी है। तो 415 वोल्ट सिंगल फेज से चलने वाली ऑक्सिलरी टोटल 4 हैं। WAG9 लोगों में कैविटर की सप्लाई, तो कैविटर की सप्लाई हम देखें WAG9 लोगों में वो है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगी हुई है। कैविटर की सप्लाई ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, तो WAG9 लोगों में कैविटर की सप्लाई ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में दी गई है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर को आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर्स का लोड ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर जाता है। तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर है, तो ब्लोअर्स का लोड किस पर जाता है, OCB1 पर चला जाता है। इसका हम कह सकते हैं अगर 1 आइसोलेट हुआ है तो 2 पर चला जाएगा, 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर जाता है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर्स का लोड है वो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर चला जाता है। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर्स का लोड किस पर चला जाता है, 2 पर चला जाता है। और 1 पर ही जाएगा, 3 भी खराब हुआ तो 1 पर जाएगा, 2 भी आइसोलेट हुआ तो 1 पर जाएगा, और 1 हुआ आइसोलेट हुआ तो 2 पर जाएगा। ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 आइसोलेट होने पर 3 फेज पंप का लोड, तो पंप कैसे पर रहते हैं, नीचे वाले पर, तो 2 है तो 1 और 3, तो 3 वाले पर जाएगा, तो 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर लिया जाएगा लोड। कूलिंग मोड में अकेला चार्ज होता है तो सिंगल फेज की ऑक्सिलरी कार्य करती है। तो कूलिंग मोड में अकेला क्या चार्ज होता है और सिंगल फेज की ऑक्सिलरी कार्य करती है, तो वो है हमारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। कूलिंग मोड में अकेला चार्ज होता है, कूलिंग मोड में अकेला ट्रांसफार्मर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर चार्ज होता है और सिंगल फेज की ऑक्सिलरी काम करती है। सामान्य स्थिति में ब्लोअर्स व हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कम या अधिक गति पर कार्य करते हैं। तो सामान्य हर्ट्ज पर जो सामान्य स्थिति है उसमें क्या है, ब्लोअर्स। सामान्य स्थिति में ब्लोअर्स 17 व 50 हर्ट्ज से 17 व 50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी पर कम या अधिक कार्य पर करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, कोई भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर, कोई भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर्स हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं, तो 3 फेज ब्लोअर्स हैं वो हमारे 37 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। कोई भी ऑक्सिलरी ब्लोअर्स आइसोलेट होने पर 3 फेज ब्लोअर्स हैं वो 37 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं। फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 आइसोलेट होने पर MCP
1 2 का लोड ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर जाता है। तो जैसे ही हमने कहा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 नंबर आइसोलेट हो गया है, तो MC12 का लोड है 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर जाता है। MCP12 में से किस kg/cm² पर SR प्रेशर के बीच काम करता है? तो हम कह सकते हैं 8 से 10। MCP 8 से 10 kg/cm² MR प्रेशर के बीच कार्य करता है। तो MR प्रेशर है कि उनके बीच में कार्य करता रहेगा। अगर MCP 1 2 और 6 to 12 kg/cm² MR प्रेशर के बीच कार्य करता है। तो 8 to 12 10 हो जाएगा यहाँ पर। MCP 8 से 10 kg/cm² MR प्रेशर के बीच कार्य करता है।